नमस्कार मित्रों, नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएं। यद्यपि आंग्ल वर्ष जनवरी में शुरू हो गया था, लेकिन हमारा हिंदुओं का जो मूल में नव वर्ष होता है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नव संवत्सर जिसको कहते हैं वहाँ से माना जाता है। तो ये नव संवत्सर आज हमारा ये 22 मार्च को से प्रारंभ हो रहा है और 22 मार्च से जो है नवरात्रि भी प्रारंभ होती हैं और इसी दिन से भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन होता है। और इसी नवरात्रि में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्य भी रामनवमी को मनाया जाता है। और इन्हीं नवरात्रियों में कोट भ्रामरी में भगवती की पूजा होती है और चैत्राष्टमी को भगवती कुकड़ा मैया में पूजा होती है। अनेकों स्थान में माँ भगवती दुर्गा का पूजन किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को विदित है, नव संवत्सर का जो फल है वो हमने बताने को आपको कहा था, तो वह समय आज आ गया है। तो नव संवत्सर कैसे सुना जाता है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। तो उसी को आपके जो पुरोहित वर्ग आपके घर आते हैं तो उनसे सुने, और वो नहीं सुना पाते हैं, किसी कारणवश कहीं कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो आप इसको सुन सकते हैं और अवश्य ही नव संवत्सर सुनना चाहिए। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करके मैं प्रारंभ करता हूं। और जो इस चैनल में नए आए हैं, जो नए पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा जो हिंदू संस्कृति का चैनल है डॉक्टर रमेश कांडपाल बागेश्वर हिंदू संस्कृति, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, ताकि आपको नए जो वीडियो आते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और इसमें संक्रांति का जो फल है वो मैं आपको बताऊंगा, और बता करके जो किसी के हृदय संक्रांति होती है, किसी के सिर संक्रांति होती है, किसी के वाम पाद में होती है, किसी के दक्षिण पाद में होती है, और किसी के हाथ में होती है, किसी के सिर में होती है, तो उसको देख करके जैसा जैसा उसका फल होगा वैसे ही मैं आपको अलग अलग वीडियो उसके मैं इसमें आपको बताऊंगा। अलग अलग वीडियो कौन से होंगे, तो जैसे सिर संक्रांति का अलग वीडियो होगा, हाथ का अलग होगा, हृदय का अलग होगा, क्योंकि मूल में क्या होता है, पंचांग में नक्षत्र के हिसाब से दिया रहता है। मैं आपको राशि के हिसाब से भी, नक्षत्र के हिसाब से भी अलग अलग बताऊंगा। तो प्रारंभ करते हैं कि यह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार हमें संक्रांति को सुनना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं, ओम श्री गणेशाय नमः। तो अपने गुरु इष्ट को याद करना चाहिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। प्राप्ते नूतन संवत्सरे कुर्यात् ध्वजारोपणं मंगलम स्नानम आचरेत् द्विजवरैः सार्धं शुभजोत्सवम्। देवानां गुरुयोषितां च विभवालंकार वस्त्रादिभिः संपूज्यो गणकः फलं शृणुयात् तस्माच्च लाभप्रदम्। ये कह रहे हैं कि जो नूतन संवत्सर है हमारा, उस दिन हमें ध्वजारोपण करना चाहिए, मंगल स्नान इत्यादि करना चाहिए और अपना भगवान का पूजन करना चाहिए। ध्वजा अपने मंदिर में और अपने छत में ध्वजा लगानी चाहिए, और देवताओं का पूजन करना चाहिए, गुरुओं का पूजन करना चाहिए, और वस्त्र अलंकार और स्त्री पुरुषों ने सब सज धजना चाहिए। और ऐसा करने से, इस प्रकार फल सुनने से, संवत्सर का फल सुनने से लाभ की प्राप्ति होती है। तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। जो तिथि वार नक्षत्र और योग करण, ये पंचांग के विषय में जो सुनता है, जो इसका श्रवण करता है, वो गंगा स्नान के फल के बराबर उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। अथ वीर विक्रमादित्य संवत 2080
अभी तक जो संवत था 2079 था, अब आ गया 2080। श्रीमन नृपति शालीवाहनीय साके 1945। अत्र गतकलिः 5124। भोग्यकली 4,26,876। ब्रह्म दिने गताब्दा 1,97,29,49,124। सृष्टि गतोब्दा 1,95,58,85,124। सतयुग प्रमाणम 17,28,000। त्रेतायुग प्रमाणम 12,96,000। द्वापर युग प्रमाणम 8,64,000। कलयुग प्रमाणम 4,32,000 वर्षाणी। ये प्रमाण है युग के, सतयुग और त्रेता, द्वापर और कलयुग के। अत्र बारहस्पत्यमानेन नर्मदोत्तर भागे प्रभवादि षष्ट्यब्दानां मध्ये रुद्रविंशतिकायां पिंगल नामाख्य संवत्सर प्रवर्तते। तो यहाँ जो संवत्सर का नाम है वह है पिंगल नाम का संवत्सर है। अभी तक का नल नाम संवत्सर था, अब जो है आज से जो है पिंगल नाम संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। पिंगल नामाख्य संवत्सर प्रवर्तते तस्य मेषार्कः समये भुक्त मासादि 023 16 48 भोग्य मासादि 11 6 43 12। अथ पिंगल नाम संवत्सर फलम। पिंगल नाम संवत्सर जब होता है तो उसका फल क्या होता है वह बता रहे हैं। पिंगलाब्दे त्वीति भीतिर मध्य षष्ट्याब्दवृष्टयः राजानो विक्रमाकांता भुजन्ते शत्रुमेदिनीम। पिंगल नाम संवत्सर में इति अर्थात अतिवृष्टि, अनावृष्टि, फसल को टिड्डी पड़ जाना, चूहे लग जाना, पक्षियों से हानि होना, देश तथा दूसरे देश का जो है होता है आक्रमण हो जाना, और प्रजा में अनावश्यक भय उत्पन्न हो जाना, डर हो जाना, अप्रिय घटनाओं का घट जाना, अनिष्ट दंगा फिसाद आदि की आशंका हो जाना, राजा लोग पूर्ण पराक्रम से विजय प्राप्त करके शत्रुओं का दमन कर पृथ्वी का भोग करेंगे। ये पिंगल नाम संवत्सर का फल है। अब अथ जगन्मोहन मतेन पिंगल नाम संवत्सर फलम। पीड़िता मानवा सर्वे कुजराश्चतुरंगमा विनिश्यन्ते वृषाच्छागाः तस्करान् नटनाटिका देशभंगम च दुर्भिक्षम राजा क्रोध परस्परम समर्धम मध्य देशे च पिंगलाब्दे न संशय। पिंगल संवत्सर में सभी मानव पीड़ित होते हैं। हाथी, घोड़े, बैल, बकरी, चौपाए, पशु और चोरों, नट नाटिकाओं का नाश हो सकता है और देश भंग की स्थिति हो सकती है और भारी दुर्भिक्ष हो सकता है। राजाओं में क्रोध और तनाव हो सकता है। मध्य देश में समानता हो सकती है। ऐसा इसका फल बताया है जगनमोहन के मत में। अथ राजा। अब पिंगल नाम संवत्सर में जो राजा है वो कौन है? राजा है पिंगल नाम संवत्सर में बुध, मंत्री हैं शुक्र और सस्येश हैं रवि, धान्येश हैं शनि, मेघेश हैं गुरु और रसेश हैं मंगल, नीरसेश हैं रवि, फलेश हैं गुरु, धनेश हैं रवि और दुर्गेश हैं गुरु। तो सबसे पहले राजा बुध का फल क्या होता है? बुधस्य राज्ये सजलम महीतलम गृहे गृहे तुर्य विवाह मंगलम प्रकुर्वते दान दया जनोपि स्वस्थम सुभिक्षम धनधान्य संकुलम। वर्ष का राजा बुध जहाँ होते हैं तो पृथ्वी पर सर्वत्र जल ही जल हो, की जो कमी है वो नहीं रहती है। घर घर में विवाह मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जन जन में दान दया दैवी गुणों का विकास होता है। सभी स्वस्थ होते हैं, धन धान्य से और परिपूर्ण हो जाता है। ये बुध जब राजा होते हैं संवत्सर के तो उस समय का यह फल कहा गया है। मंत्री शुक्र है तो फल क्या होगा? भृगुसुते ननु मंत्री पदम गते सलभ मूषक मूषक रोहिषः भवति धान्य समर्घ्यतयामलं जनपदेषु जलम सरितोधिकम। यदि शुक्र मंत्री हो तो सलभ कहते हैं जो टिड्डी पिंगलट इत्यादि होते हैं, चूहे इत्यादि का भय होता है, ये अनाज को खा जाते हैं। और
धान्य जो है सस्ता हो जाता है, जल अधिक, वर्षा अधिक होती है, इसीलिए अभी संवत्सर प्रारंभ नहीं हुआ है, वर्षा प्रारंभ हो गई है। ये कुछ शुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नदियां जो हैं परिपूर्ण हो जाती हैं जल से। और सस्येश जो सूर्य भगवान है वो क्या फल देते हैं? सस्याधिनाथे तरणौ हि पूर्वम धान्यम समर्धम बहवोपि चोरा युद्धम नृपाणाम जलदा जलाढ्या स्वल्पम च सस्यम बहुभूतहाश्च। यदि सस्य सूर्य भगवान होते हैं तो पूर्ण धान्य रबी की फसल पर चोरों से हानि हो, गेहूं आदि धान्य महंगे हो सकते हैं, वर्षा बहुत हो, अन्न उत्पादन कम हो जाता है, प्राणियों को अनेक प्रकार से हानि होने की संभावना बनी रहती है। ये सस्येश रवि फल है, जो फलों का जो राजा होते हैं सस्येश। अब आता है धान्येश। धान्येश का जो फल है शनि महाराज हैं। निर्धनासिति भुजोरणादरा सस्यमल्प मतिरोगिणो नरा नैवं वर्षेति जलम सुरेश्वरः स्याददात्यम कणपस शनैश्चरः। यदि शनैश्वर पश्चात धान्य खरीफ की फसल के स्वामी हों तो युद्ध में लगे हुए राजा भी धनहीन हो जाते हैं, अन्न उत्पादन कम हो जाता है, इंद्रदेव वर्षा में कमी कर देते हैं और रोग उत्पन्न होते हैं। ये आपका धान्येश का फल है। अब मेघेश। मेघ यदि गुरु मेघेश हो, गुरु जो है मेघ के ईश हैं, तो गुरु मेघेश हो तो क्या होता है उसका फल? गुरु रपि प्रिय वृष्टि करस सदाखिल विलास वती धरणी तदा श्रुति विचार परान पालका रस समृद्धि युता खिल मानवा। यदि गुरु जो हैं मेघ ईश हों तो वर्षा अधिक होती है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के विलास से परिपूर्ण हो जाते हैं। राजा लोग वेद मार्ग का विचार करने वाले, धर्माचरण करने वाले होते हैं और प्रजा जो है सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। अब रसेश की बात करते हैं। रसेश हैं मंगल। यदि धरा तनयो रस पो भवेन सराशियुता जनता शुभा नरपति विषमो जनता पदोन्न जल दो बहुवृष्टि करो भुवि। यदि मंगल रसादि पदार्थों के स्वामी होते हैं तो मनुष्यों के लिए रसादि पदार्थों का भारी अभाव रह जाता है। राजाओं का बर्ताव जो है प्रजा के अनुकूल न होकर के प्रतिकूल होता है। बादलों में वर्षा भी कम होती है। ये एक अपना फल दे रहा है, दूसरा अपना फल दे रहा है, तो ये रसेश मंगल का फल है। अब नीरसेश। नीरस पदार्थों के स्वामी हैं रवि, सूरज। नीरसाधिपतौ सूर्य ताम्र चंदनयोरपि रत्न माणिक्य मुक्ता देरर्घ वृद्धि प्रजायते। नीरस पदार्थों के स्वामी सूर्य देव बनने पर जो है सोना, तांबा, चंदन, रत्न, माणिक्य, मोती आदि जो हैं ये 1.5 गुना वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, इनका मूल्य बढ़ जाता है। फलेश। फलेश हैं गुरु भगवान, गुरुदेव हैं। सुरगुरु फल नायकताम गतो गत भयावन राशि महाद्रुमाहा यज नया जनकोत्सव मंदिरा श्रुति विचार परा द्विजपूर्वका। गुरुदेव फलेश हों तो वन में वृक्ष बहुत बढ़ते हैं, समाज भय रहित हो जाता है, घर घर में पूजा पाठ यज्ञ आदि उत्सव होते हैं, ब्राह्मण पंडित जन वेद वेदांत के विचार में तत्पर हो जाते हैं। ये फलेश गुरु का जो है फल है। अब धनेश। रवि का फल बताते हैं कि कौन है धनेश? रवि, सूरज भगवान। द्रविण पते यदि वासर पेद दावणी जतो बहुद्रव्य समागमः गज तुरंग मेष करोष्टतो धनचयम लभते क्रय विक्रयाद। दिनपति भगवान सूर्य नारायण के पास जो है वित्त विभाग रहने से क्या होता है? हाथी, घोड़ा, गधा, ऊंट, व्यापार आदि से धन लाभ होता है, व्यापार और वित्त की स्थिति अच्छी होती है। सूरज भगवान जो हैं ग्रहों के राजा हैं, तो वह वित्त उनके पास है इस बार, तो वित्त की स्थिति, धन की स्थिति अच्छी कही जा सकती है, अच्छी रहेगी। अब दुर्गेश। दुर्गेश जो रक्षा से संबंधित होता है वो कौन है? गुरु महाराज हैं।
सुरगुरौ गडपे नयशोभिता नरवरा नरपा कलपालिता गिरिषु वै नगरेषु समं सुखम सुखमति द्विजशस्त्रमतो निशम। देव गुरु बृहस्पति यदि दुर्गेश रक्षा मंत्री यदि वो होते हैं तो क्या होता है, राजा न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा पालन करता है, शहर और वन में समान सुख मिलता है, भय रहित वातावरण हो जाता है और द्विज शस्त्र अच्छा देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी बनी रहती है। इस प्रकार जो है यह इंद्राग्नि देवतम युगम वर्ष नाम भाद्रपद चतुर्थ मेघ नाम द्रोण रोहिणी निवास तटे समय निवास रजक गृहे समय विश्वा 10 समय वाहनम सिंचाण स्तंभ 1 वर्षा विश्वा 13 धान्यम 5 तृणम 5 शीतम 13 तेजस 17 वायु 13 पापम 7 पुण्यम 3 सत्यम धर्मम 1.5 पापम 1.5 एवं काल प्रवर्तते वर्षेस्मिन् सर्वे सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस प्रकार यह जो होता है संवत्सर फल सुनना चाहिए। अब इसके बाद क्या फल होगा, किसके संक्रांति में किस राशि को क्या फल प्राप्त हो रखा है वह मैं आपको अभी इसमें बताता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो में प्रत्येक राशि के अनुसार आपको मैं बताऊँगा। तो सीधे सीधे यदि बात करें तो जहाँ शुक्र और सूर्य और धान्य शनि की जहाँ बात हो गई, मेघेश गुरु की बात हो गई है, तो अब सीधे बात करते हैं कि हमारा जो संवत्सर प्रतिपदा अपैट जो होता है, तो संवत्सर अपैट किसको है, सभी आप जानते हैं मेघ सिंह धनु राशि को जो है अपैट है, मेघ सिंह धनु अपैट। और संक्रांति अपैट जो है वह है मिथुन तुला और कुंभ को संक्रांति अपैट। ये विश्वत संक्रांति की बात है जो बैसाखी वाली आती है। और संवत्सर जो प्रतिपदा आज है वह है मेघ सिंह धनु को अपैट है। इसमें आय व्यय का जो चक्र है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। 12 राशियाँ होती हैं मित्रों, 12 राशियाँ मेघ वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन। तो 12 राशियों में मेष राशि का आय और व्यय चक्र क्या है वो आप समझने का प्रयास करते हैं। तो मेष राशि का जो लाभ जो मेष राशि के जातकों को हो रहा है, 2 रुपये लगभग उनको राशि प्राप्त हो रही है और व्यय उनका 5 है। और उनका मेष राशियों का जो संवत्सर का जो फल है उनको सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। वृष राशि का जो आय व्यय का चक्र है 11 आय 11 व्यय है। और वृष राशि का संवत्सर का पूरे वर्ष का जो फल है थोड़ा अपयश उनको प्राप्त हो रहा है। मिथुन राशि का 2 आय है 11 व्यय है और रोग उत्पन्न होने की संभावना मिथुन राशि के जातकों को प्राप्त हो रहा है। कर्क राशि का जो चक्र है आय व्यय का 11 आय 5 व्यय है और विजय इनका जो संवत्सर का फल इनको प्राप्त हो रहा है। सिंह राशि का जो आय व्यय का चक्र है वह 14 आय और 2 व्यय है और विजय इनको प्राप्त हो रही है। कन्या राशि का जो आय व्यय का चक्र है 2 आय 11 व्यय और संवत्सर का फल है रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तुला राशि का जो आय व्यय का चक्र है 11 आय है 11 व्यय है और उनका जो संवत्सर फल है वह अपयश की प्राप्ति हो रही है। वृश्चिक राशि का जो आय व्यय का चक्र है वह 2 आय 5 व्यय है और इनको सम्मान की प्राप्ति हो रही है। धनु राशि का जो आय व्यय का चक्र है वह 14 आय है 8 व्यय है और संवत्सर का जो फल है अपयश की प्राप्ति हो रही है। मकर राशि का जो आय व्यय का चक्र है वह है 8 आय 11 व्यय और सुख की प्राप्ति हो रही है। कुंभ राशि का आय व्यय का चक्र 8 आय 11 व्यय सुख की प्राप्ति। मीन राशि का आय व्यय का चक्र है 14 आय 8 व्यय और अपयश की इनको प्राप्ति हो रही है।
तो अब आय व्यय का चक्र जब हो गया है, इसके बाद बात करते हैं कि जो विषुवत संक्रांति का जो फल है वह कैसे कैसे विषुवत संक्रांति का किन किन नक्षत्रों का और किन के सिर में, हृदय में, मुख में इत्यादि गया है, वो ध्यान से सुने। वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो किसी का छूट जाएगा तो आधा फल मिलेगा, उसके बाद ब्राह्मण जिम्मेदार नहीं रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिर संक्रांति किसकी गई है। पहाड़ों में बोलते हैं हमारे सिर ख्वार संगनाथ जरे, तो ख्वार संगनाथ सिर संक्रांति क्या है वह देखें। तो विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र, इनका मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा अध्ययन और करना पड़ेगा। राशियां निकाल करके उसको मैं पार्ट 1, 2 के हिसाब से जिन जिन राशियों में वह गया होगा उनका मैं अलग से वीडियो आपको बताऊंगा। अभी ये नक्षत्रों के हिसाब से जिनका विशाखा नक्षत्र है, अनुराधा है, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र जिनके हैं, इन नक्षत्रों में जो उत्पन्न हुए हैं जातक, उनके सिर संक्रांति गई है। उनर ख्वार संगनाथ जरे, उनके सिर संक्रांति। तो उसका जो फल है उसमें भूमि की प्राप्ति हो सकती है, भवन की प्राप्ति हो सकती है, धन लाभ हो सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर के उनको ये संवत्सर बहुत अच्छा है। तो सिर संक्रांति में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, व्यापार में लाभ होता है, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, और जो रोजगार खोज रहे हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होती है, जो रोगी हैं उनके रोग दूर हो जाते हैं। ये सिर संक्रांति का फल है। अब बात करते हैं मुख संक्रांति। मुख संक्रांति मुँह में किसके संक्रांति का वास हुआ है? वह हस्त नक्षत्र वाले, चित्रा नक्षत्र वाले और स्वाति नक्षत्र वाले, इनके मुँह में संक्रांति का वास है। तो इनका जो लाभ है, इनको विद्या की प्राप्ति होगी, विद्यार्थियों के लिए विद्या लाभ मिलेगा, और कोई प्रतियोगी परीक्षाएं इन्होंने जिन्होंने दे रखी हैं तो उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी, और अच्छा खान पान प्राप्त होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है मुख संक्रांति में गए हुए व्यक्ति की। अब बात करेंगे हृदय संक्रांति किसकी गई है। जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, मघा नक्षत्र में हुआ है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उनके जो है हृदय में संक्रांति का वास हुआ है। तो हृदय संक्रांति का जो फल होता है, उनको धन की प्राप्ति होती है, आर्थिक संसाधनों में उनकी वृद्धि होती है, और मान सम्मान की प्राप्ति होती है, उनके रोग दूर हो जाते हैं। अब बात करते हैं दाहिने हाथ में जो संक्रांति का वास है। दाहिने हाथ में संक्रांति का वास होने से क्या होता है? तो मृगशिरा नक्षत्र, आरुद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र जो है उनका दाहिने हाथ में संक्रांति का वास है। तो दाहिने हाथ में संक्रांति का वास का क्या फल होता है? वह विवाह में जो है उनके मांगलिक कार्य होते हैं, और धन में उनकी जो है वृद्धि होती है, और घर में धार्मिक कार्य, उत्सव इत्यादि उनके होते हैं, वह अच्छा माना जाता है। अब बात करेंगे अगला जो है बाएं हाथ की जो संक्रांति है। बाएं हाथ में यदि संक्रांति का वास होता है तो क्या होता है? तो भरणी नक्षत्र में जो जातक, कृतिका नक्षत्र में जो जातक, रोहिणी नक्षत्र में जो जातक उत्पन्न हुए हैं, उनको क्या फल इसका प्राप्त होगा? उनका जो है अनावश्यक धन खर्चा हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, धन की हानि हो जाएगी, और उन पर जो है कर्जा चढ़ सकता है। तो ये बाएं हाथ का जो है जातकों का संक्रांति वास का फल कहा गया है। अब दाहिने पैर की बात करते हैं। दाहिने पैर में क्या होता है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र के जो जातक हैं उनका जो है दाहिने पैर में संक्रांति का वास हुआ तो व्यर्थ का भ्रमण उनको करना पड़ता है, व्यर्थ का परिश्रम उनको करना पड़ता है, देशाटन माने यात्रा, व्यर्थ की यात्राएं उनकी होती हैं, और भ्रमण अत्यधिक होता है जो बेकार का होता है, उसमें कोई सफलता उनको प्राप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं मित्रों बाएं पैर, जो हमारे पहाड़ में ये भी कहते हैं बौ पैजरे करके। तो बाएं पैर का जो मुख्य बात है, धनिष्ठा नक्षत्र वाले, शतभिषा नक्षत्र वाले और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जो जातक हैं जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको जो है बाएं पैर संक्रांति जब जाती है, बौ पैर जब होती है, तो उनको अत्यधिक शारीरिक कष्ट होता है, वाद विवाद में पड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो पड़ जाते हैं, और अत्यधिक मानसिक अशांति होती है, तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे जातकों को जो है बाएं पैर की जो संक्रांति है उसकी जो है शांति करानी चाहिए। और
जो शांति करानी होती है वह विषुवत संक्रांति के दिन कराई जाती है। जब बैसाखी आप बोलते हैं उस दिन चांदी का पाया बनता है और उसको बना करके उसका पूजन करके संकल्प लगा करके वहाँ ब्राह्मणों को उसका दान किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो सिर संक्रांति है, मुख संक्रांति है, हृदय संक्रांति है और दाहिने पैर की जो संक्रांति है, कुछ इनका जो वास है वो अच्छा कहा गया है और जो बायां पैर की जो भौंपे वाली जो संक्रांति है वो अच्छी नहीं कही गई। अब करना क्या है वो उपाय भी आप सुन लीजिए। विषुवत संक्रांति जब बैसाखी आती है उस दिन वो भौंपे बना करके बायां पैर जो है चांदी का बनता है स्वर्णकारों के यहाँ, वहाँ जा करके बनाएं और बना करके उसको जो है पंडितों को संकल्प लगा करके दान करना चाहिए। और इसमें दही का दान और चावलों का दान, सफ़ेद वस्त्रों का दान और चांदी का दान जो है उत्तम माना जाता है। इस प्रकार दान करेंगे तो आपका जो है संक्रांति का जो अरिष्ट है वह दूर हो जाएगा। तो अब बात करेंगे कि जैसे दान क्या करना है। आप समर्थवान हैं तो चांदी दान कर सकते हैं, नहीं तो दही दान करें और सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र इत्यादि दान करें। सबसे बढ़िया विषुवत संक्रांति बैसाखी के दिन रुद्राभिषेक का पाठ करें। भगवान शिव शंकर के शरण में जाएं तो सारे कष्ट, रोग, शोक सारे दूर हो जाते हैं। तो उस दिन रुद्राभिषेक का पाठ कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपने पुरोहित से पाठ कराएं। वो नहीं मिलते तो जो भी मिलते हैं उनसे पाठ कराइए, तो उससे आपका जो संक्रांति जनित अरिष्ट है वह दूर हो जाएगा। अब इसमें जो है मूल जो बात आती है इसको भी आपने श्रवण करना चाहिए। जो भैरव भवानी संवाद होता है उसको मैं आपको सुनाता हूँ। भैरव जी कहते हैं, जय गिरिजा प्रणाम कर पूछे भैरव लाल, अब्द अस्सी आ गया कहो श्री मुख से सब हाल। गिरिजा माता कहती हैं, भैरव संग दैवज्ञ सुनो तुम्हें बताऊं प्रेम से, पिंगल नाम संवत्सर फल सुनो तुम ध्यान से। और पिंगल नाम अब्द में खंड वृष्टि व अन्नोत्पादन मध्यम हो, इति भीति से भय की आशंका और राष्ट्र में तनाव हो। बुध देव को राजपद और दैत्याचार्य को मंत्रणा का अधिकार, पूर्व धान्य, नीरस और वित्त तीनों में ही सूर्य देव का व्यवहार। धान्य के शनि, मेघ के गुरु रसेश भौम महाराज, फल व रक्षा मंत्री भी बने गुरु महाराज। रोहिणी निवास हुआ तट पर सामान्य वर्षा का योग, समय निवास रजक घर में उत्तम वृष्टि में नियोग। राष्ट्राध्यक्ष और आमात्य में मित्रता का भाव, शासन सत्ता के संचालन में समन्वय का प्रभाव। सरस नीरस में मंदी का वर्ष भर रहे व्यवहार, रक्षा क्षेत्र में राष्ट्र सुरक्षित यह गुरुदेव का अधिकार। राजा बुध और मंत्री शुक्र दो मित्रों का विशिष्ट संयोग, सर्वत्र शांति मंगल ही मंगल, धन धान्य का विनियोग। मेष तुला मीन कन्या में राहु केतु का योग, कुंभ में शनि और मीन मेष में गुरु का उपभोग। मकर, कुंभ और मीन राशि में साढ़े साती का योग, कर्क और वृश्चिक राशि में लघु कल्याणी का उपभोग। मूल त्रिकोण कुंभ राशि में शनिदेव का योग, सभी कामना सिद्ध हो यह अनुपम संयोग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सनातन मंत्र मन भाई, जपानुष्ठान से कष्ट दूर हो यह उत्तम उपाय। वर्ष 80 का फल कहा शिव का धर के ध्यान, कहा लाडले भैरव तुमसे, दैवज्ञ सबका हो कल्याण। तो इस प्रकार जो है अभी साढ़े साती जो है उसमें बता रहे हैं कि इस साढ़े साती में किन राशियों में है साढ़े साती। तो मकर, कुंभ और मीन राशि में जो है, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में जो है साढ़े साती चल रही है। और जो लघु कल्याणी जिसको कहते हैं, ढैया जिसको बोलते हैं, वह कर्क और वृश्चिक राशि में बताई गई है। तो इस प्रकार इन राशियों का जो है साढ़े साती जो दोष है वह भी दूर करने के लिए आप हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को जो है पीपल वृक्ष में जल चढ़ाएं, तो उससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह जो संवत्सर का फल है वो मैंने आपको कहा। अब राशि के अनुसार क्या क्या फल उसमें होते हैं वह अभी पार्ट 2 में मैं आपको अभी पुनः फिर बताता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और हमारा चैनल देखते रहिए। मैं हूँ बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल।